हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए इंडियन इकोनॉमी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बीकॉम हो चाहे बीए हो, सेमेस्टर 6 के बच्चों के लिए। तो आपने पहले माइक्रो पढ़ा, मैक्रो पढ़ा और आपको 3rd ईयर में पढ़ना पड़ रहा है इंडियन इकोनॉमी। तो ये जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ रहा है इंडियन इकोनॉमी, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके क्लास 12th में। कई बच्चों के पास क्लास 12th में भी पढ़ी होगी और शायद मुझे लगता है आपने 11th में पढ़ी होगी। 11th में भी थी, पहले स्टार्टिंग में हुआ करती थी। इसका थोड़ा सा लास्ट हो गया हो, 1 आध साल बैक हो गया होगा। तो इंडियन इकोनॉमी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो एग्जाम में इसके चांसेस बहुत ज़्यादा आने के। तो अगर आप इन क्वेश्चनों को मैं ढंग से पढ़ के जाएँ, फोकस करके जाएँ, तो काफ़ी बेटर हो जाएगा वो एग्जाम में। इन बच्चों का समय कम है। जो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, डिस्कस द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इन इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बेटा, हमारा देश इंडिपेंडेंस कब हुआ? 1947। तो 1947 से पहले एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की हालत कैसे थे भारत में, वो डिस्कस करना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है आपके एग्जाम में, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो 3-4 पॉइंट्स में लिख सकते हो कि लो प्रोडक्टिविटी था, ठीक है, लैंड जमींदारी सिस्टम हुआ करता था पहले के टाइम में। और उसके अलावा था जैसे पब्लिक का जो इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस था बहुत ज़्यादा डाउन था एग्रीकल्चर में, चाहे इंडस्ट्री की बात करें, किसी में भी देख सकते हैं। What factors were responsible for the economic crisis in 90s? देखो, 1990 में इकोनॉमिक क्राइसिस होने लगा। 1991 बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस था, देश भर की हालत खराब होने लगी। तो उसके पीछे क्या फैक्टर्स थे वो आपको डिस्कस करना है। एक्सप्लेन द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन बेटा कब आया? 1966 से 67 के बीच में आया। और इसका पर्पस ये था कि अच्छे क्वालिटी के बीजों का इस्तेमाल करके आपको प्रोडक्शन को बढ़ाना था। तो इसके बारे में पूरा शॉर्ट नोट लिखना है, एक पूरा एक्सप्लेन करना है इसी को। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? बेरोजगार। क्या होता है बेटा बेरोजगार? जिन्हें काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम मिलता नहीं, उन्हें बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड बोला गया। कहता है व्हाट आर द स्पेशल, एक्सप्लेन इट्स टाइप। बट टाइप्स भी क्या है? सीजनल, डिस्गाइज्ड, एजुकेटेड हो गया, साइक्लिक हो गया। ये सब क्या हमारा अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हो जाते हैं। बट आर द स्पेशल प्रोग्राम्स टू गवर्नमेंट टू फाइट पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं गरीबी को दूर करने के लिए, निधनता को दूर करने के लिए, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने, बेरोजगारी। लाइक जैसे मनरेगा, राइट टू वर्क, कई सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जो गवर्नमेंट करती है, चलाती है। स्वरोजगार, ग्रामीण उदय योजना, गांव के अंदर, शहरों के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब किसी भी तरीके से आपका बिजनेस ठीक चले, आपको छोटा मोटा लोन मिल जाए, आप काम धंधा करते रहे, गवर्नमेंट यही चाहती है। और गवर्नमेंट के कई सारे प्रोग्राम बनाए गए हैं। और मनरेगा 2005 में बेस्ट एग्जांपल इसका। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। बेटा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे 1991 में। इसमें 3 काम किया गया था। LPG, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये क्वेश्चन बहुत मस्ट है एग्जाम में, किसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। LPG, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण मतलब होता है लाइसेंस खत्म कर देना। निजीकरण मतलब होता है कि जो सरकारी काम कुछ काम हुआ करते हैं प्राइवेट लोगों को दे देना कि आप भी कर सकते हैं। और वैश्वीकरण मतलब होता है एक देश की इकोनॉमी को दूसरे देश की इकोनॉमी से जोड़ना। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है और आपको इन पूरा डीपली अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो हिंदी में पढ़े चाहे इंग्लिश में पढ़े, पूरा अच्छे से पढ़ के जाएंगे, एग्जाम में लिख पाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ के काफ़ी अच्छा नंबर ला सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेटा इस तरह का विकास करना ताकि आपके आने वाले बच्चे भी संसाधनों का इस्तेमाल कर सके। डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, गवर्नमेंट अपने शेयर्स बेच देती है, गवर्नमेंट अपनी कंपनी के राइट्स बेच देती है। क्यों? ताकि पैसा आ जाए, पैसे की जरूरत है, इसे डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये वर्ड आपने क्लास 12th ध्यान दिया होगा। मैं तभी कहता हूँ बच्चों से, बेटा क्लास 11, क्लास 12 ये सब एक दूसरे लिंक रहता है। आपका पढ़ाई यहाँ से स्टार्ट है। जितना आपने 11 पढ़ा कहीं ना कहीं यूज 12th में मिला, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर। आपने देखा जिसने 11th 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही है तो बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा टर्म इसके काफ़ी से पढ़े हुए लग रहे हैं। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेटा 1995 में आया, ठीक है। और इससे पहले इसका नाम क्या था? गेट। ये 1948 में आया था। तो 1995 में इसका थोड़ा विस्तार ज़्यादा हो गया, इसका नाम चेंज करके WTO बन गया। इसका इम्पैक्ट बताना है इंडियन इकोनॉमी पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण क्या है? तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से भी कर सकते हो फाइनली, तो उसका क्वेश्चन यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा। एक्सप्लेन ब्रीफली द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। क्या बोलोगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को? देखो, अगर 1950 की बात करें तो मैक्सिमम लिमिट थी 5 लाख, और अगर आप प्रेजेंट की बात करें
तो 1 करोड़ रुपये मैक्सिमम लिमिट है। 1 करोड़ तक के निवेश को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं, उस ज़्यादा को हम लार्ज बोला जाएगा। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्लास 12th, भुगतान शेष क्या है? भुगतान शेष बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कंट्री का दूसरे कंट्री में बाकी कंट्री से लेन देन जो होता है, क्या आया क्या गया, डॉलर का एक्सचेंज, विदेशी मुद्राओं का एक्सचेंज करना, आना जाना, क्या का बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसी का एक बायोडाटा, एक तरह से अकाउंट मेंटेन करना। इम्पैक्ट ऑफ बीओपी सिंस 1991 में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा? बहुत मस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप इसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। पूरा तो कहूँगा सब कुछ पढ़ के जाओ, बट अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा समय कम है और कुछ मेन बातें आपको मिल जाएँ, चाहे मेरे थ्रू चाहे किसी भी के भी थ्रू, तो अच्छी बात है, आपको जाननी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस थे, आप इसे समझें, इसे याद करें और एग्जाम को अच्छे से दे के आए। धन्यवाद।